मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये सिंपल इंटरेस्ट की 5th क्लास है और आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो कि आपकी पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें एकदम बेसिक डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पीछे की जो क्लास की है 4 क्लास हो चुकी है सिंपल इंटरेस्ट की, जिसमें से सबसे पहली क्लास एकदम बेसिक पॉइंट हम लोगों ने सीखा था, मैंने बताया था और आपने अगर देखा होगा तो समझा होगा और नहीं देखा होगा तो जा करके एक बार जरूर देखें, वहां से स्टार्ट करें ताकि अब जो क्लास हो रही है, अब जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा और अगर आपको पहले से आता है तो ये और अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहां से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है 2 equal sums of money are lent at the same time at 8% per annum and 7% per annum simple interest. The farmer is recovered 6 months earlier than the latter and the amount in each case is rupees 2560. The sum and the time for which the sum of money lent out. क्वेश्चन को अगर देखें समझे ध्यान से तो बोला गया है दो बराबर धन 8% और 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ समय के लिए उधार दिए जाते हैं। पहले वाले को दूसरे वाले से 6 महीने पहले रिकवर किया जाता है। रिकवर किया जाता है मतलब पहले वाले को वापस जो लिया जाता है वो दूसरे वाले को जब वापस लिया गया था उसे 6 महीने पहले, जबकि दोनों को एक साथ उधार दिया गया था। पहले वाले को दूसरे वाले से 6 महीने पहले ही रिकवर कर लिया जाता है और यह ज्ञात होता है कि दोनों केस में मिश्रधन 2560 रुपए है। तो बताइए वह मूलधन क्या था और वह टाइम का क्या था जितने समय के लिए वह निवेश किया गया था। द सम एंड द टाइम फॉर विच द सम ऑफ मनी लेंट आउट आर। तो वह धन ज्ञात करो और वह टाइम ज्ञात करो जितने समय के लिए वो उधार दिए गए थे। तो दोनों का अलग अलग टाइम आएगा, 6 महीने का अंतर आएगा, ये तो हमें पता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन वाइज बढ़ते हैं और बेसिक पॉइंट समझते हुए चलेंगे। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में बेसिक का मतलब फॉर्मूले को यूज किया जाए, बेसिक का मतलब फॉर्मूले को यूज नहीं किया जाए, बेसिक का मतलब लॉजिक सोचो, कंसेप्ट सोचो, समझो और क्वेश्चन को करो। और जो फॉर्मूला बनाया है उसका जो बेसिक है अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लिया, लिख लिया, समझ लिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को डिटेल में समझाना। बोला गया है कि 2 बराबर धन है, 2 इक्वल सम्स ऑफ मनी, 2 बराबर धन है। चलिए ये एक धन हो गया और एक धन ये हो गया, 2 धन आपका यहां पर हो गया। ये हो गया पहले वाला फार्मर, मैंने कहा कि ये फार्मर है और ये अब फार्मर हो गया मतलब पहले वाला, और ये वाला कौन सा है, दूसरा वाला। हम अगर लिखें तो लेटर बाद वाला। बाद वाला का मतलब यहां पर कि जो पहले रिकवर किया गया और जो बाद में रिकवर किया गया उसकी बात कर रहे हैं हम। ये मत करें कि इसका नाम कुछ अलग अलग रख दिया, क्यों रख दिया, आपको समझ में आया, जो मैं समझाऊं वो आप समझ पाए इसके लिए लिखा है। पहले रिकवर किया गया, बाद में रिकवर किया गया, और जो पहले रिकवर किया गया इससे 6 महीने पहले रिकवर किया गया, तो जो भी टाइम इसका लेंगे उसके 6 महीने कम इसका लेंगे, या जो टाइम इसका लेंगे उससे 6 महीने अधिक इसका टाइम लेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो जो पहला वाला धन था ना वो किस रेट पर दिया गया था, ये वाला जो दिया गया था वो किस रेट पर दिया गया था, तो आपको बताया गया 8% पर एनम के रेट पर दिया गया है। और ये वाला किस रेट पर दिया गया, दूसरा वाला जो कि लेटर वाला बाद वाला, तो वो दिया गया किस रेट पर, 7%। ये नहीं है कि वो बाद पहले इसको दिया गया किसी को उधार और फिर उसके कुछ समय बाद इसको दिया गया, ऐसा नहीं है। रिकवर वाला पार्ट के लिए हमने फार्मर एंड लेटर का यूज किया। पहले वाले 8% रेट पर दिया गया, दूसरा वाला 7% रेट पर दिया गया है। और आपको पॉइंट ध्यान रखना है क्योंकि ये परसेंटेज टर्म्स और इंटीजर में है और हमसे ये बोला गया दोनों बराबर है। तो मैंने कहा कि पहला वाला जो था वो अगर 100% था तो दूसरा वाला भी कितना होगा, 100% होगा। और अगर ये 8% रेट पर दिया गया है किसी को और ये 7% रेट पर दिया गया है तो कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा पहले वाले पर। तो अगर मैं कहता हूं 100% होगा तो ये भी 100% होगा क्योंकि बराबर है। और अगर ये 8% कर दिया गया है तो मूलधन हमने 100% लिया है
इसका 8% 8% ही आएगा, 100% का 7% 7% ही आएगा। अगर ये 100 लिखता तो 8% 8 आता, 100% लिखा तो 8% 8% आएगा। परसेंटेज टर्म्स में लिख करके चल रहे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, ये पॉइंट तो आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, तो ये पॉइंट हम लोग करते हैं रेट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा रेट इंटू टाइम। तो आप बताइए इस पर कितना इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो इस पर जो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि ये 8% वार्षिक ब्याज की दर है। और ये बोला गया कि इसको जो रिकवर किया गया है, जितना टाइम बाद इसको रिकवर किया गया था उससे 6 महीने पहले ही रिकवर किया गया, जबकि साथ में दिए गए थे उधार। और जब वापस लेने की बात आई तो ये वाला जब रिकवर किया गया था, वो बोला गया कि जो फार्मर है वो लेटर वाले से 6 महीने पहले रिकवर किया गया। अगर इससे 6 महीने पहले रिकवर किया गया है, इसका मतलब मैं अगर कहता हूं ये टी समय के बाद रिकवर किया गया, तो ये t -1/2 समय के बाद रिकवर किया गया है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, पूरा भरोसा भी है आप समझ पा रहे होंगे। मैंने कहा कि ये t इयर्स के बाद रिकवर किया गया, वापस लिया गया, और ये इससे 6 महीने पहले रिकवर किया गया, माने t -1/2। 6 महीने का मतलब हाफ ईयर होता है, ये समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 6 महीने तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 6/12 1/2, जितना टाइम इसको कवर, जितने टाइम बाद ये रिकवर किया जा रहा है उससे 6 महीने पहले, मतलब आधे वर्ष पहले इसको रिकवर किया गया है। अच्छा, ये पॉइंट मेन आपका यहां पर ये आता है, अमाउंट दोनों केस में बराबर है। पॉइंट ये है कि ये 100% है और इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहां पर जो इंटरेस्ट मिलेगा इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट को मैंने इंटरेस्ट ही लिख दिया। चलो, ये इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 1 मैंने लिख दिया, या फिर इंटरेस्ट फार्मर पे। और यहां पर भी प्रिंसिपल सेम है, तो मतलब 100% है। और यहां पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट यहां पर मिलेगा, तो मैंने कहा एफ से इंडिकेट कर दिया। अब बताइए इनमें अंतर अगर निकालें तो ये आपका अमाउंट है और ये भी अमाउंट है, और जब इसमें डिफरेंस करेंगे ना, तो जब डिफरेंस करेंगे तो ये 100 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा। अगर प्रिंसिपल बराबर है, अगर प्रिंसिपल बराबर है तो जो अमाउंट का डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का भी डिफरेंस वही होता है, क्योंकि दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है। तो अगर बराबर अमाउंट है मतलब बराबर इंटरेस्ट मिला होगा, अगर अंतर है अमाउंट में मतलब इंटरेस्ट में अंतर होगा। कितना अंतर होगा, जितना अमाउंट में कंडीशन, दोनों का प्रिंसिपल सेम है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर यहां पर बोला गया है कि बराबर अमाउंट हुआ है दोनों केस में, तो प्रिंसिपल दोनों केस में बराबर था और मिश्रधन जो आपका अमाउंट है वो भी बराबर है। इसका मतलब दोनों केस में इंटरेस्ट बराबर मिला होगा, और दोनों केस में इंटरेस्ट बराबर मिला होगा तो क्या हम इसको इक्वल कर सकते हैं? हाँ, इक्वल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये जो आपका आएगा ना, ये आपका परसेंटेज टर्म्स आएगा। ये परसेंटेज किस पर कैलकुलेट होगा? 100 पर। और ये भी कितना परसेंटेज आपका इंटरेस्ट मिलता है वो भी किस पर कैलकुलेट होगा? 100 पर। तो जितना इसका प्रिंसिपल है उतना ही इसका प्रिंसिपल है। अगर दोनों का प्रिंसिपल अगर 100% है तो हम कह सकते हैं दोनों का 1% बराबर होगा। तो दोनों का इंटरेस्ट बराबर है, यानी दोनों का परसेंटेज बराबर आना चाहिए। पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। अगर ये P होगा तो ये भी P होगा। तो अगर दोनों का इंटरेस्ट बराबर है तो P का जितना परसेंट ये होगा उतना ही P का ये वाला परसेंटेज होगा। पॉइंट समझ में आ रहा? दोनों का परसेंटेज बराबर होना चाहिए। और हमें ये क्या किया है? मल्टीप्लाई किया। क्यों किया है? सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा? रेट इंटू टाइम। जैसे पहले वाले का रेट 8% था और कितने समय के लिए है? तो t -1/2। दूसरे वाले का रेट क्या है? 7% है। कितने महीने के लिए? कितने वर्ष के लिए? शायद महीने नहीं, वर्ष के लिए, शायद नहीं, कंफर्म ये वर्ष की बात करें। जो ये वाला फार्मर है पहले वाला, और ये लेटर की बात करें तो वही मैंने यहां लिख दिया। रेट इंटू टाइम बराबर आपका सिंपल टेस्ट कितने परसेंट हुआ? रेट इंटू टाइम बराबर सिंपल टेस्ट कितने परसेंट हुआ? क्योंकि ये दोनों परसेंटेज जो कैलकुलेट हो रहा है सेम वैल्यू है, दोनों बराबर वैल्यू है, उस पर कैलकुलेट हो रहा है। अगर इंटरेस्ट बराबर है और सेम वैल्यू पर कैलकुलेट हो रहा है, इसका मतलब जो परसेंटेज कैलकुलेट करें वो भी बराबर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इक्वल का साइन लगाया। तो यहां से आपका आएगा 8t is equal -4 is equal to 70। दैट मीन्स t is equal to आ गया 4, यानी 4 इयर्स आपका हो गया। ये कौन सा 4 इयर्स हो गया? लेटर वाला। और उससे पहले वाला कितने इयर्स के लिए होगा? तो t माइनस इसकी जरूरत है नहीं। अब आप यहां पर बता सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कह सकते हैं कि 4 इयर्स, t की वैल्यू 4 है तो 7 × 4 28%। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 28%। पहले केस में कितना इंटरेस्ट मिला? 28%। दूसरे केस में कितना इंटरेस्ट मिला? 28%, क्योंकि दोनों केस में इंटरेस्ट बराबर है, प्रिंसिपल सेम है, इसलिए परसेंटेज भी सेम आएगा।
तो अमाउंट कितना होगा, आप कहेंगे कि 100% और प्लस इंटरेस्ट 28%, यानी अमाउंट कितना हुआ 128%। अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा, तो आप कह पाएंगे 128% मिश्रधन होगा। और अगर 128% मिश्रधन हुआ तो आपको मिश्रधन ही तो दिया गया है, और मिश्रधन कितना दिया गया है, तो आपको दिया गया है 2560 रुपए। यानी जो आपका मिश्रधन है, अमाउंट है 128% पहले केस से और दूसरे केस, दोनों केस में 128% प्रिंसिपल का जो आएगा वो आपका मिश्रधन होगा, अमाउंट होगा, और वो आपको दिया गया 2560, यानी 128% की वैल्यू 2560 रुपए के बराबर है। दैट मीन्स 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2560 डिवाइडेड बाई 128 इज इक्वल टू 20 रुपीज। और अगर 1% की वैल्यू 20 रुपीज आ गई तो बताइए पूछा क्या गया है कि द सम एंड द टाइम फॉर विच द सम ऑफ मनी लेंट आउट, यानी ये वाला सम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि ये वाला सम होगा 1% 20 है तो 100% 2000 होगा, ये वाला 2000 होगा तो हमें पता है कि ये वाला भी 2000 होगा, और हमें ये पता चल गया कि ये कितने वर्ष के लिए था, अभी आपने निकाला, ये वाला कितने वर्ष के लिए था, 4 वर्ष के लिए। तो ये वाला कितने वर्ष के लिए हुआ, 4 - 1/2 मतलब 3.5 ईयर्स के लिए। तो ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से निकला है, और बेसिक पॉइंट हमने जो सीखा था पहली क्लास में वहीं से रिलेट करके यहां पर किया है। बेसिक पॉइंट पहली क्लास में सीखा था और उसका अप्लाई बाकी की जो क्लास हुई है कुल मिलाकर के 4 अब से पहले तक, उन सब में यूज कहीं ना कहीं मिला है। हर एक आपके वीडियो में आपको कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में मिला है इसका यूज। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका है, two equal sums are lent at 11% and 8% simple interest per annum respectively at the same time. The first sum is received 1.5 years earlier than the second one, and the amount in each case was rupees 86,400. Each sum was, इसमें टाइम नहीं पूछा है। हिंदी में अगर बात करें, आपको समझ में तो आ गया होगा, पहले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में बात करूं। बोला गया 2 बराबर धन प्रत्येक को, मतलब 2 बराबर धन को क्रमशः 11% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ समय के लिए उधार दिया जाता है। मतलब कुछ समय के लिए क्या उधार दिया जाता है कि एक ही, सॉरी ये क्वेश्चन पिछले में गलत पड़ा होगा तो मैं बता दूं, कुछ समय के लिए नहीं है। 2 बराबर धन क्रमशः 11% और 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक ही समय पर उधार दिया जाता है। पहला वाला मतलब पहले वाले की बात करें, द फर्स्ट सम, पहला वाला दूसरे वाले से 1.5 वर्ष पहले ही प्राप्त किया जाता है। मतलब पहला वाला जो मिश्रधन प्राप्त किया गया वो दूसरे वाले मिश्रधन से 1.5 वर्ष पहले ही प्राप्त किया जाता है। और प्रत्येक केस में मिश्रधन 86,400 रुपए है। तो बताइए मूलधन क्या था, वो मूलधन क्या था जो कि दोनों 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 लोगों को दिया गया था। तो अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए कहां गया रफ करने के लिए, श्योर यहां है, श्योर आएगा आंसर। इसी तरीके से अगर आप देखो तो समझ में आएगा आपको कैसे करना है, आप समझ पाए होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल पाएंगे। जैसे इस केस में भी आप समझ गए हैं पिछले क्वेश्चन से, तो मैं पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट नहीं समझाऊंगा, बस आप समझिए कि दोनों धन बराबर है। तो मैंने कहा पहला भी 100%, दूसरा भी 100%। पहले वाले को किस रेट पर दिया गया है, तो पहले वाले को 11% रेट पर दिया गया है, और दूसरे वाले को किस रेट पर दिया गया है, तो दूसरे वाले को 8% रेट पर उधार दिया गया है। और ये बताया गया है कि दूसरा वाला जब आपका हुआ है, यहां फार्मर एंड लेटर की बात नहीं करेंगे, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। तो जो पहला वाला रिसीव किया गया, पहला वाला प्राप्त किया गया, जिसको उधार दिया था वो वापस कर रहा है। तो जो पहला वाला वापस कर रहा है वो दूसरा वाला जब वापस किया था उससे 1.5 वर्ष पहले ही पहला वाला वापस किया है। मतलब मैं कहता हूं दूसरा वाला अगर T इयर्स के बाद वापस करता है तो ये 1.5 वर्ष 1.5 ईयर्स पहले ही वापस कर चुका था, यानी 1.5 T - 1.5 ईयर्स पर ये वापस कर चुका है। कैसे? क्योंकि साथ में दिया है, तो अगर दोनों साथ में दिए हैं तो साथ में अगर वापस करते तो दोनों का टाइम सेम होता, और साथ में दिए हैं जबकि पहला वाला दूसरा वाला जब वापस कर रहा है उससे 1.5 वर्ष पहले जमा वापस किया है। तो अगर ये T वर्ष बाद जब वापस कर रहा है तो ये T - 1.5 वर्ष के बाद ही
वापस कर दिया होगा। और क्योंकि आपको मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि दोनों का अगर अमाउंट बराबर है, कंडीशन कि दोनों का प्रिंसिपल बराबर है, और अगर इसके बावजूद अगर दोनों का प्रिंसिपल बराबर है और अगर मिश्रधन अमाउंट भी बराबर आता है, मतलब इंटरेस्ट बराबर मिला होगा, और ये केस इस केस में एप्लीकेबल है क्योंकि दोनों केस में अमाउंट बराबर है, टू इक्वल सम्स, और दोनों केस में अमाउंट बराबर है, मतलब दोनों केस में इंटरेस्ट भी बराबर होगा। रेट इंटू टाइम कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला, रेट इंटू टाइम कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला। ये क्यों कर रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में कई बार एक ही पॉइंट को समझाया है, समझ पाए होंगे। यहां से अगर कैलकुलेट करें तो कहेंगे कि 11t और ये 8t है और ये 11t है, अगर ये इधर आएगा तो कितना बचेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। 11% ऑफ t यानी 11t, अगर यहां देखिए तो 11% ऑफ t यानी 11t माइनस, अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा पॉइंट, परसेंटेज का साइन कैंसिल हो जाएगा बाद में, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा हूं क्योंकि परसेंटेज कैंसिल। 11t इंटू यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, पॉइंट में आ रहा है, क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि पॉइंट में आ रहा है। 11% एंड 8% रिसीव 1.5 ईयर्स अर्लियर, जो भी आ रहा है देखते हैं। 11t और इधर कितना आएगा, तो आप कहेंगे पहले तो इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 इंटू 1.5, 11 इंटू 1.5, ये ऐसे लिख लेते हैं, इजिकल टू 8t। यानी अगर इसको इधर लाए तो 3t इजिकल टू, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 11 इंटू 1.5, यानी t बराबर आपका आ जाएगा, अगर इससे डिवाइड करें तो t से 0.5 जाएगा, यानी अगर आप देखें t से 0.5, 3 से 0.5 जाएगा, t इजिकल टू 5.5 ईयर्स, 5.5 ईयर्स। कहां 5.5 रखना बेहतर लग रहा है, तो आप समझ पाएंगे किसमें अच्छा लग रहेगा, किसमें आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। अगर मैं यहां पर 5.5 रखता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 5.5 मतलब ये आ जाएगा 0.5 कैंसिल 4, अगर ये 4 आएगा, पूरी वैल्यू अगर हम देखें कि 4 आएगा तो 11 इंटू 4 कितना इंटरेस्ट हुआ, तो आप कहेंगे कि 44% इंटरेस्ट हुआ। और अगर इंटरेस्ट 44% हुआ, प्रिंसिपल 100% है, तो यहां पर भी इंटरेस्ट 44% ही होगा। अगर आप देखें तो यहां पर भी इंटरेस्ट 44% ही होगा और प्रिंसिपल 100% ही होगा, तो दोनों केस में इंटरेस्ट बराबर है, दोनों केस में अमाउंट भी बराबर आएगा क्योंकि दिया है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट बराबर है तो परसेंटेज में भी सब बराबर होगा, तो अमाउंट बराबर आ जाएगा। इन दोनों को सम किया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 144% जो कि अमाउंट आएगा वो दिया गया था 86400, यानी 1% की वैल्यू आएगी 86,400 डिवाइडेड बाई 144। डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम गया है, मतलब 600 रुपए। तो 14 4 जा 14 6 जा 84 और 84, ठीक है, 600 रुपए। 1% बराबर 600 रुपए। तो बताइए प्रत्येक मूलधन क्या था, तो प्रत्येक मूलधन 1% इतना है, तो 100% तो निकाल ही सकते हैं ना आप। हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 100% इतना है, 1% 600 है, तो 100% इंटू 600 किया तो आंसर आ जाएगा 60,000 रुपीज। उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि मैं जो बता रहा हूं वो किस तरीके से बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का दिखेगा, तो वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तरीके दोनों बताऊंगा मैं, एक तो बेसिक तरीका पूरा बता दूंगा, दूसरा आपका तरीका जो होता है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बट आप पहले आप बेसिक को समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं बेसिक को समझना चाहते तो उसकी व्यवस्था तो है ही। क्वेश्चन क्या है, a person has invested some amount for a specific period of time. If the rate of interest or the rate of simple interest is 15% per annum, then amount becomes rupees 44,000. If the rate of simple interest at 6% per annum, then amount becomes rupees 22,400. Find the sum. Find the sum. अच्छा, मूलधन ज्ञात करना है। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। अब तरीके बहुत सारे हो सकते हैं तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो मैं तो केवल 2 की बात करूंगा। एक तो एकदम बेसिक का कंसेप्ट जो फार्मूला बेस होता है वो एक बार आपको बता दूंगा ताकि आप समझ जाएं, और उसके बाद क्या शॉर्टकट चल सकता है, क्या लॉजिक लगाया जा सकता है, वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो आप समझेंगे। और वो अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर हिंदी में बात करें क्वेश्चन को तो बोला गया है एक आदमी एक निश्चित धनराशि कुछ निश्चित समय के लिए, एक आदमी एक निश्चित धनराशि कुछ निश्चित समय के लिए निवेश करता है। अगर ब्याज की दर 15% वार्षिक हो तो मिश्रधन 44,000 रुपये हो जाता है, और अगर ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो मिश्रधन 22,400 रुपये हो जाता है।
तो बताइए वो निश्चित राशि क्या थी, वो मूलधन क्या था। तो अब आइए क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके एक बार देखते हैं, फिर डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे रेशियो मेथड यूज करके। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, एकदम बेसिक पॉइंट पर जाएं कि प्रिंसिपल हमें क्या दिया है क्या, तो आप कहेंगे नहीं दिया है प्रिंसिपल। आप कहेंगे क्या, क्योंकि दिया ही नहीं है तो आप और क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे कि प्रिंसिपल दिया है क्या, क्योंकि आपसे पूछा है तो आप तो यही कहेंगे ना कि नहीं दिया है। अब नहीं दिया है तो नहीं दिया है। उसके बाद रेट क्या दिया है, वो अलग अलग केस है। टाइम क्या दिया है, क्या दोनों केस में टाइम सेम है, तो टाइम नहीं दिया है तो मैंने कहा टी टाइम के लिए था। और रेट क्या है, तो रेट आपका एक केस है, रेट का क्या R%, मतलब R% क्यों लेते हैं, एक केस है 15% पर एनम और दूसरा केस है 6% पर एनम। और अगर दोनों केस में अमाउंट की बात करें तो अमाउंट आपको दिया गया है और अमाउंट कितना दिया गया है वो आपके सामने दिख रहा है। अब दोनों केस में अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट आपका देख रहा है, एक केस में 44,000, दूसरे केस में 22,400। दोनों केस में जो अमाउंट है वो आपको पता है। अच्छा, दोनों केस में जब अमाउंट अगर आपको पता है तो अगर हम इसमें सॉल्व करके देखें, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके देखें तो कितना आता है। अच्छा, अगर मैंने कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट, जो क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चन करते आ रहे थे तो हम लोगों ने यही सीखा कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट बराबर है, मैंने कहा कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट बराबर है तो जो डिफरेंस आपका अमाउंट में होगा वही डिफरेंस किस में होगा, सिंपल इंटरेस्ट में होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर अमाउंट बराबर है तो जो डिफरेंस प्रिंसिपल अमाउंट में होगा वही डिफरेंस, अगर प्रिंसिपल बराबर है तो जो डिफरेंस अमाउंट में आता है वही डिफरेंस इंटरेस्ट में आता है, क्योंकि पहले केस में P था, दूसरे केस में भी P हो। पहले केस में X इंटरेस्ट मिला, सिंपल लॉजिक, X इंटरेस्ट मिला, दूसरे केस में Y इंटरेस्ट मिला। तो अगर हम कहें कि ये वाला पार्ट पूरा क्या होगा, प्रिंसिपल दोनों केस में सेम है, इंटरेस्ट अलग अलग मिल रहा है, तो दोनों अमाउंट का डिफरेंस करके अगर आप देखोगे तो P प्लस X माइनस P माइनस Y, P कैंसिल, X माइनस Y, यानी आपका जो अंतर आएगा किसका, प्रिंसिपल का जो अंतर होता है, सिंपल मतलब जो इंटरेस्ट होता है, मैं कह रहा हूं कि प्रिंसिपल बराबर हो तो जो अमाउंट का डिफरेंस होता है वही डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का, ब्याज का। तो यहां पर अगर आप ये पॉइंट समझ पाए होंगे तो आप सीधा सा लगाएंगे कि प्रिंसिपल P टाइम T 15 वर्ष के लिए दिया, प्रिंसिपल P टाइम T 6 ईयर्स के लिए दिया, तो दोनों का अंतर बराबर आना चाहिए, या दोनों का अंतर बराबर आना चाहिए, या जो भी आप समझें। अगर एक तरह से लिखें तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं और पूरा ना लिखें तो आप डिफरेंस के पार्ट पर अगर पॉसिबल है कि हो जाता है तो वो अलग केस है, अगर नहीं होता है तो हम लोग अमाउंट के अकॉर्डिंग सोचेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। जैसे यहां पर देखें तो यहां पर जो आएगा P इंटू 15 इंटू T, और यहां पर आएगा अपन 100 भी आएगा, और दूसरे केस में आएगा, लेकिन इसमें तो आपका दो इक्वेशन नहीं बन पाएगा, तो इसके लिए हम अमाउंट की देखते हैं। पहले केस में आपका अमाउंट कितना होगा, तो हम लिखेंगे P प्लस यहां पर आएगा P इंटू 15 इंटू, पहले केस में 15 है ना, 15 इंटू T बाई 100। मैं पूरा लिख रहा हूं, एक एक स्टेप लिख रहा हूं, आप समझना, क्योंकि आगे के जो दो क्वेश्चन होंगे वहां पर टाइम निकालने की बात आएगी तो मैं डायरेक्टली यही वाला मेथड यूज करूंगा जो लिख रहा हूं, लेकिन ये पूरा लिखने की जगह डायरेक्टली कर सकते हैं। बराबर आपका कितना आएगा, तो बराबर लिख सकते हैं 44,000 इज इक्वल टू 44,000। दूसरा क्या केस है, तो दूसरे केस में आप लिखेंगे P प्लस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, उसी प्रिंसिपल पर रेट है 6, टाइम वही है और अपान 100। देखिए प्रिंसिपल वही है, टाइम वही है, सिर्फ रेट पहले के कंपेयर में अलग है तो अमाउंट बदल गया। तो प्रिंसिपल दोनों केस में सेम है, दोनों केस में प्रिंसिपल क्या है, सेम है, और दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है, तो डिफरेंस आपका देखिए ये 22,400 आ रहा है। तो अगर हम डिफरेंस निकालें अमाउंट का, तो अमाउंट का डिफरेंस बराबर, अगर इधर डिफरेंस निकालें तो प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा वो उतना ही होगा जितना कि आपका अमाउंट का डिफरेंस होगा। कंडीशन दोनों केस में प्रिंसिपल सेम होना चाहिए। तो जो मैं बोल रहा था बार बार, मैंने यहां पर भी बोल दिया, तो लास्ट के दो क्वेश्चन के लिए भी आप समझ पाए होंगे। इससे फिलहाल यहां पर जरूरत नहीं थी क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इसको इस तरीके से पहले समझ लेते हैं। अच्छा, अगर इस केस में अगर आप देखें, ध्यान से समझें, तो एक पॉइंट समझ में आएगा। वो समझ में क्या आ रहा है कि P अगर कॉमन ले लिया जाए यहां पर, तो यहां पर अगर P कॉमन लिया जाए, वैसे ये तो आएगा 100P प्लस 15PT,
तो ये आपका अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम P कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, पॉइंट समझना, P कॉमन हो गया तो यहां एक बचा, तो 100 इंटू 100, अगर आप इसको सॉल्व करें तो 100 प्लस 15t अपॉन 100 आएगा, लेकिन इसके नीचे भी 100 है। मैं क्या कर रहा हूं कि पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड करके देखते हैं। 15 इंटू टी, और दूसरे केस में आएगा P कॉमन ले लिया, यहां पर आएगा 100 प्लस 60 इजिकल टू, अगर हम यहां देखें कि हम डिवाइड कर रहे हैं पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से, तो ये 0 और 0 दो कैंसिल, 3 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या ये मैंने गलत लिखा है कि 22,400 है, 22,000 ये 400 है, 22,400 है, तो 2 0 तो कैंसिल हो गया। यानी अगर हम लिखें तो 44,000 डिवाइडेड बाई 22,400, पहले बेसिक को समझ लेते हैं, डायरेक्टली कर लेंगे, अच्छी बात है करने आता है तो 2 0 कैंसिल, यानी आपका आ गया कितना, 8 से डिवाइड करा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, और 8 से डिवाइड किया 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो रहने देते हैं, तो हमने यहां लिख दिया 55/28। अच्छा, अगर यहां से आगे बढ़ते हैं, और अगर यहां से आगे बढ़ते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्योंकि हमें पता है यहां पर P से P कैंसिल हो जाएगा, क्या, हाँ P से P कैंसिल हो गया, और P से P कैंसिल हो गया तो 100 प्लस 15P अपॉन 100 प्लस 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या, वो मैं बता रहा हूं। तो यहां से T मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मैं T डायरेक्टली लिख रहा हूं, इधर 100 इंटू 28 और इधर 100 इंटू 55, तो 100 इंटू 55 5500, 100 इंटू 28 2800, अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 25 26 27 2700 अंतर आएगा। हाँ देखो 28 इंटू 100 2800, 100 इंटू 55 कितना हुआ, तो ये हो गया 5500 एंड 2800 में अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 28 प्लस 2 30 और 30 प्लस 25 55 होता है, तो हम कहेंगे कि 2700 आएगा। अब 2700 आ गया डिफरेंस, और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 15 इंटू 28, पहले तो ये देख लेते हैं 6 इंटू 55 कितना हुआ, तो ये आ गया 330, और ये 15 इंटू 28 कितना हुआ 420, यानी 420 ये आ रहा है और ये आ रहा है 330, अंतर कितना आ रहा है, तो आप देखिए कि 90 आ रहा है क्या, हाँ 90 आ रहा है, 90 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया कितना 30 ईयर्स, तो टाइम आ गया 30 वर्ष, टाइम तो आ गया 30 वर्ष। मैं एकदम बेसिक पे जा रहा हूं, और अगर आप देखें कि डायरेक्टली करना है कैसे, तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा। टाइम आ गया कितना 30 वर्ष। अच्छा, अगर 30 वर्ष टाइम आ गया, अगर 30 वर्ष टाइम आ गया तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि 30 वर्ष टाइम है, ये भी 30 वर्ष, ये भी 30 वर्ष, तो ये अगर 30 वर्ष के लिए दिया जाता है, 30 ईयर्स के लिए दिया जाता है, 30 ईयर्स के लिए अगर देखें 30 वर्ष के लिए, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, एक बार देख लेता हूं मैं अच्छे से, ठीक है 30 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो इंटरेस्ट कितना होगा 15 गुणे 30 बराबर, यहां पर भी रख सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, 30 रखो आपका आ जाएगा आंसर, वो अलग केस है, या फिर यहां पर रख लेना चाहे वहां पर रख लेना। तो मैंने कहा 30 वर्ष में कितना होगा 450%, पहले एकदम बेसिक पर जा रहा था मैं, तो बेसिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 450% इंटरेस्ट मिलेगा पहले केस में, तो पहले केस में अगर 450% इंटरेस्ट मिलेगा तो इसे हम कहेंगे 100% है, तो कुल कितना हुआ 550% बराबर 550% बराबर कितना है 44,000 रुपए, 44,000 रुपए, यानी 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1% इज इक्वल टू 4400 डिवाइडेड बाई 55, 11 4 जा 11 5 जा, यानी 5 से डिवाइड किया 80, तो 100% कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि कितना हो जाएगा 8,000 रुपए। देखिए अब जो भी तरीका है, जैसे भी तरीका है, मैंने तो पहले एकदम बेसिक पॉइंट बताने की कोशिश की है, मैंने एकदम बेसिक पॉइंट बताया है ताकि आपको एकदम सिंपल सा जो पॉइंट्स है वो सब समझ में आए। अच्छा, इसका शॉर्टकट देखते हैं। अब शॉर्टकट क्या निकल करके आएगा वो आप समझना, और वो पॉइंट समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहां पर होती है, क्यों होती है, वो आप समझना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर प्रिंसिपल बराबर है, अगर प्रिंसिपल बराबर है तो अमाउंट का जो डिफरेंस होगा हम यहां लिख सकते हैं, अगर इफ सम इज इक्वल देन, मतलब मूलधन बराबर अगर है, देन अमाउंट डिफरेंस इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिफरेंस।
ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर सम बराबर है, अगर मूलधन बराबर है, दो केस दिए जाएं, दो केस हैं इन टू केस, टू केस में टू केस है, दो केस है, अगर दोनों केस में मूलधन बराबर है, अगर मूलधन बराबर है तो, अगर मूलधन बराबर है तो जो अमाउंट का डिफरेंस होगा, मिश्रधन का अंतर होगा, वही अंतर किसका होगा, ब्याज का अंतर होगा। ये पॉइंट आप समझिए और ध्यान रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए पॉइंट यहां पर यह है कि प्रिंसिपल अमाउंट दोनों केस में सेम है। अब अगर प्रिंसिपल अमाउंट दोनों केस में सेम है, एक केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और दूसरे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, दूसरे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। पॉइंट ध्यान रखना, दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है, तो जिस प्रिंसिपल पर 15% रेट आपका निकाला जाता है, इंटरेस्ट निकाला जाता है हर वर्ष, उसी प्रिंसिपल पर अगर 6% इंटरेस्ट निकाला जाता है हर वर्ष, तो उसमें कुछ कंडीशन दी गई है। अब आप बताइए टाइम कितना रहा होगा, तो टाइम तो हमें पता ही नहीं है, तो टाइम कुछ तो रहा होगा, टाइम टी रहा होगा, ये मैं लिख के बता रहा हूं समझने के लिए। तो अगर टाइम टी रहा होगा तो पहले केस में इस प्रिंसिपल का कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप कहेंगे कि टाइम टी अगर है, अगर टाइम टी है तो 15% रेट से टी ईयर्स में कितना मिलेगा, तो रेट इंटू टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज, तो 15 इंटू टी, इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा इस वैल्यू का। और ये 6% एक वर्ष में मिलता है तो टी ईयर्स में कितना मिलेगा, तो 6% इंटू टी, यानी 6% ऑफ टी, अगर निकालें 6% इंटू टी, जितना परसेंट आएगा उतना उसी प्रिंसिपल का यहां पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, दोनों वैल्यू सेम वैल्यू पर कैलकुलेट हो रही है, ये वाला जिस पर कैलकुलेट हो रहा है ये भी उसी पर कैलकुलेट हो रहा है, और जब सेम वैल्यू पर कैलकुलेट हो रहा है तो हम लिखेंगे पी इंटू इतना परसेंट, और यहां भी पी इंटू इतना परसेंट। जब रेशियो निकालेंगे तो पी कॉमन होता है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी रेशियो क्या आएगा, दोनों के द्वारा जो दोनों केस में इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मैं 100% मानता इसको हूं, अगर मैं इसको 100% मानता हूं, अगर मैं इसको 100% मानता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका निकल के आएगा। तो मैंने यहां 100% नहीं लिखा, बस इतना समझाया कि आपका रेशियो सेम होगा। रेशियो अगर आप देखिए, रेशियो सेम का मतलब कि जिस रेशियो में आपका यहां पर जो इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो में इंटरेस्ट मिला होगा। पॉइंट ये आ गया कि यहां पर इसका इतना परसेंट मिलेगा, यहां पर इसका इतना परसेंट मिलेगा, तो ये रेशियो निकाल दिया कि दोनों केस में जो इंटरेस्ट मिला उसका क्या रेशियो, टी, तो कैंसिल हो जाता है। और जब टी कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो क्या बनेगा, 3 से डिवाइड किया 5 और 3 से डिवाइड किया 2, यानी दोनों केस में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट का रेशियो 5:2 है। अब दोनों केस में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका रेशियो 5:2 है, तो बताइए दोनों केस में जो इंटरेस्ट का अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 3 रेशियो आ रहा है, 3 रेशियो आ रहा है। दोनों केस में इंटरेस्ट का अंतर 3 रेशियो आ रहा है। और यहां दोनों केस में इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो आप देखिए कि अमाउंट का डिफरेंस वही होगा, जो इंटरेस्ट का डिफरेंस वही होगा जो अमाउंट का डिफरेंस होगा, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों केस में बराबर है। तो 3 आपका जो अंतर निकालेंगे इन दोनों में 44,000 और 22,400 में, 44,000 और 22,400 में, तो यह आ जाएगा 21,600, 21,600 रुपए। तो आप बताइए एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू निकल के आ रही है, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया 7, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं सही या गलत देख लेते हैं एक बार। 44,000 है, अगर देखें 5 और 2 का, 3 से 2, 3 से 5 बार, 3 से 2 और 3 से 5 बार। पॉइंट में तो नहीं आ रहा है, देख लेते हैं एक बार, पॉइंट में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 15% है और 6% है, 3 से 5 बार और 3 से 2 बार। डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस आया 3 रेशियो का, और 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप यहां पर कैलकुलेट करके मैं देख लेता हूं। पॉइंट में क्या आ रहा है, 44,000 और ये आ रहा है कितना, 22,400, सॉरी 44,000 है और 22,400 है, सॉरी 22,400 है। तो 22,400 का मतलब यहां पर 006 4 से मतलब 21,600 आ रहा है क्या, ठीक तो है, कहां गड़बड़ हो रहा है, ओके मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक तो कर रहा था मैं 7 से डिवाइड करने लगा, 3 से 7 टाइम्स गया, 3 से 7 टाइम्स गया, मैंने 7 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों कैलकुलेशन खराब हो रही है। 3 से 7 टाइम्स 21 और 3 से 2 टाइम्स फिर 0, यानी 1 रेशियो कितना आ गई, 7200। अगर 1 रेशियो 7200 आ गई तो 2 रेशियो जो आएगा, जो कि आपका कम वाला इंटरेस्ट आएगा, वो कितना आएगा, तो 2 रेशियो क्या आएगा, इंटू 7200, और इंटू 7200 करेंगे तो 14,400 आ गया। अच्छा 14,400 अगर आ गया, यहां पर अगर 14,400 आ गया, प्रिंसिपल चाहिए, तो हमें यह पता चला कि दूसरे केस में, मतलब दूसरे केस का मतलब जब 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस केस में इंटरेस्ट इतना है, और अगर ये इंटरेस्ट दूसरे केस में मिला है, दूसरे केस में इतना इंटरेस्ट मिला है, इतना इंटरेस्ट मिला है दूसरे केस में, तो
प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, तो जो आपका कितना आपका अमाउंट है 22,400, उसमें से माइनस कर दिया जो दूसरे केस में इंटरेस्ट मिला था 14,400 इजिकल टू प्रिंसिपल कितना आ गया, तो माइनस करते हैं 400 से 400 कैंसिल और 22,000 से 14,000 माइनस करेंगे तो 8,000, 8 4 12, ठीक है 8,000 रुपए, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया 8,000। थोड़ा सा लॉजिकल सोचे ना तो ये सब बेकार की चीजें करने की जरूरत नहीं होती है, हर क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, इस तरीके से आप करें तो आपके लिए आसान होगा और यही तरीका आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर प्रिंसिपल बराबर है तो उसका फायदा तो उठाना ही चाहिए, और अगर प्रिंसिपल बराबर नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, अगर मिलेगा तो हम कराएंगे वहां पर। आपका वहां पर क्या, यहां पर जो आप देख रहे हैं वीडियो, इन्हीं सारी वीडियो में कहीं ना कहीं मैं करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो रहा क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का तीसरा, और ये चौथा क्वेश्चन मैंने बेसिक वो बताया जो कभी कभी उसका फायदा उठाते हैं, और कैसे फायदा उठाएंगे आप समझिए, इस फायदा कैसे उठेगा पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर अ सर्टेन टाइम, इट अमाउंट्स टू ₹400 at 10% per annum, but when invested at 4% per annum it amounts to ₹200, the time is। कोई धन, यही तो बोला गया, सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड, कोई धन कुछ समय के लिए निवेश किया जाता है, अगर ब्याज साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। अगर नहीं लिखा इस क्वेश्चन में तो मैं पहले से बता दूं कि यह साधारण ब्याज है। अगर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो कुल 400 रुपए हो जाता है, और अगर साधारण ब्याज की दर 4%, साधारण ब्याज की दर, मैं एक बार कंप्लीट कर दे रहा हूं हिंदी में, कुछ धन साधारण ब्याज की किसी दर से कुछ समय के लिए निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो वह कुल ब्याज सहित 400 रुपए हो जाता है। और यदि साधारण ब्याज की दर 4%, पहले साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूं कि 10 बोल दिया कि 4, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है तो ब्याज सहित कुल 400 रुपए हो जाता है। और यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक है तो कुल ब्याज सहित 200 रुपए हो जाता है, मतलब मिश्रधन की बात करें 200 रुपए हो जाता है। तो समय ज्ञात करो। तो चलिए यहां पर आते हैं, यहां पर तो प्रिंसिपल नहीं पता करना है ना, अगर प्रिंसिपल पता करना होता तो उसके अकॉर्डिंग हम तुरंत सोच लेते, लेकिन हमें प्रिंसिपल नहीं पता करना है, हमें पता क्या करना है, हमें टाइम पता करना है। अच्छा, अगर टाइम पता करना है तो पहले प्रिंसिपल पता करो, फिर उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकालो, फिर उसके बाद आप चेक करो और उसके अकॉर्डिंग पता करो। लेकिन मैं तो कहूंगा कि इसके लिए आपका बेसिक पॉइंट ही क्लियर है। अच्छा, इसके लिए सीधा सीधा अगर आप चाहो तो कर सकते हैं 100% प्रिंसिपल, सिंपल। मैं डायरेक्टली की बात कर रहा हूं, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप ऐसे तो लिख सकते हैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करता हूं, पूरा फॉर्मूले पे जाता ही नहीं हूं। मैंने कहा परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही करते हैं। पहले केस में टाइम अगर निकालना है तो मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं। पहले केस में अमाउंट हो गया 400, तो हमने कहा कि प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल हमने मान लिया कि सम जो था वो प्रिंसिपल जो था, मूलधन जो था वो कितना था 100% मान लिया हमने। मूलधन अगर 100% मान लिया, अब आगे आइए, अगर मूलधन मैंने 100% माना और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम तो कुछ होगा, हमें नहीं पता टाइम बराबर, हमने कहा कि टी टाइम के लिए। तो पहले तो आपका पता है कि मूलधन 100% है, तो 100% आपका मूलधन हो गया, आपका परसेंटेज टर्म्स में 100% आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले केस में कितना है 10%, तो अगर एक वर्ष के लिए होता तो 100% प्लस 10% आपका टोटल अमाउंट हो जाता। लेकिन आपको पता है कि ये एक वर्ष की बात की गई है या नहीं की गई है, ये पता ही नहीं, आपको टाइम तो पूछा है। तो मैंने कहा टाइम टी ईयर्स के लिए, एक वर्ष में 10% मिलता है तो टी ईयर्स में कितना मिलेगा 10% ऑफ टी। इतना आपका पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में ये अमाउंट हो गया। दूसरे केस में अमाउंट कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि दूसरे केस में आपका अमाउंट होगा 100%, तो प्रिंसिपल वही है, और प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, लेकिन ये एक वर्ष में 4% इसका मिलेगा, लेकिन आपका टी टाइम में कितना मिलेगा अगर निकालना है तो आप लिखेंगे 4% हर वर्ष के हिसाब से, टी ईयर्स में 4% ऑफ टी, 4% इंटू टी। ये अमाउंट दूसरा केस में हो गया। और दोनों केस में अमाउंट जो है ना 400 और 200, मतलब हम लिख सकते हैं इसको 2/1,
इसको 2/1 लिख सकते हैं इसको हटा करके, और 2/1 लिखा तो बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट सॉल्व। तो t बराबर कितना आएगा, तो t इजिकल टू, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, इसको अगर कैंसिल कर लेंगे तो ये तो रेशियो ही, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप देखिए कैसे आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 100 से और 100 का मल्टीप्लाई 2 से, इधर आएगा 200 और इधर आएगा 100, इधर आएगा 200, इधर आएगा 100, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आएगा 200 माइनस 100 बराबर 100। आप पूरा लिखिए या डायरेक्टली लिखिए, 2 इंटू 100 200, 1 इंटू 100 100, तो ये आपका आ गया, परसेंटेज का साइन कैंसिल हो गया कॉमन लेकर के, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 200 आ गया और ये 100 आ गया, डिफरेंस 100 आ गया। यहां पर 1 इंटू 10 10, 4 इंटू 2 8 और 10 का डिफरेंस कितना आया 2, यानी हम कहेंगे कि टाइम बराबर 50 ईयर्स। टाइम कितना आया 50 वर्ष। मैं बहुत ज्यादा बेसिक पे नहीं जाऊंगा, यही सही है तरीका, सीधा सीधा हमने निकाल दिया। टाइम कितना आ गया 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वो क्वेश्चन आपका जो आज की क्लास का लास्ट है, ये क्वेश्चन है आपका 34th नंबर क्वेश्चन। वैसे तो आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल जो अब तक करते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये 34th क्वेश्चन है। अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर अ सर्टेन टाइम, it amounts to rupees 450 at 7% per annum, but when invested at 5% per annum it amounts to rupees 350. the time is, क्वेश्चन ये है, कुछ धन कुछ समय के लिए निवेश किया जाता है। अगर इसे 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मैं बार बार कह रहा हूं कि साधारण ब्याज अगर लिखा नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूं, यदि इसे 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता तो ब्याज सहित कुल धन 450 रुपए हो जाता, मतलब मिश्र धन। और अगर इसे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता तो ब्याज सहित कुल 350 रुपए हो जाता। समय ज्ञात करो। तो मैं कहूंगा कि समय अगर ज्ञात करना है तो मैं पूरा क्यों लिखूंगा, मैं तो यही तरीका अप्लाई करूंगा सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर निकालने के। बाकी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और होते हैं, बट हम लोग जो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो ज्यादा तरीकों पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। जो तरीका बेहतर लग रहा है उस तरीकों को सीख रहे हैं। जैसे यहां पर पहले केस में प्रिंसिपल तो 100% था ही, प्लस इंटरेस्ट कितना मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, तो एक वर्ष में 7% मिलेगा। और टाइम हमने कहा कि टी ईयर्स है, तो कुल कितना मिलेगा 7% इंटू टी, 2 वर्ष होता तो 7% इंटू 2 इज इक्वल टू 14%। सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा, तो यही तो कैलकुलेट करने का तरीका होता था, रेट इंटू टाइम। यहां पर रेट 7% है, टाइम टी माना है, इतना हो गया। ये पहले केस में अमाउंट हो गया। दूसरे केस में अमाउंट कितना होगा, तो प्रिंसिपल तो वही है, और अगर प्रिंसिपल वही है तो हमने कहा कि 100% प्लस इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम और टाइम कितना है टी, तो 5 इंटू टी बराबर आपका दोनों केस में अमाउंट है, तो रेशियो में निकाला हूं तो दोनों केस में अमाउंट आ रहा है कितना, एक केस में आ रहा है पहले वाले 450 450, दूसरे में आ रहा है 350। पहले केस में आ रहा है 450, दूसरे केस में आ रहा है 350। पहले केस में आ रहा है 450, दूसरे केस में आ रहा है 350। अब आप देखिए कि ये कैंसिल हो गए, कितना बना, तो ये कैंसिल हुआ 0 0 कैंसिल, 5 से 9 टाइम्स और 5 से 7 टाइम्स। तो t इक्वल टू कितना आएगा, मैं वही लॉजिक यूज कर रहा हूं। कौन सा लॉजिक, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना जो है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ध्यान कैसे रखना है, क्या चीज आप गड़बड़ी न कर दें जल्दी के चक्कर में, वो ध्यान रखना है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर जो चीज आसान हो जाए सोचने के तरीके से उसे कर लो आप। 7 इंटू 100 700 और 9 इंटू 100 900, डिफरेंस कितना है 200। 7 इंटू 100 700, 100 इंटू 9 900, डिफरेंस 200। आते हैं इधर 7 इंटू 7 49 और 9 इंटू 5 45। 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 5 45, डिफरेंस कितना है 4। डिवाइड किया कितना है 50 ईयर, 50 वर्ष। सिंपल लॉजिक, सिंपल सा तरीका, साधारण सा तरीका, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा तरीका, परसेंटेज के अकॉर्डिंग सोचा और हमारा यहाँ पर टाइम कितना आ गया 50 वर्ष। फिलहाल फिर से मैं यही बोलना चाहूंगा, हर क्लास में बोलता हूं कि ये आज के ये क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।